आदाब नाजरीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल क़ुद्दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम की गई है। अव्वल, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। और नमाज कायम करना और ज़कात अदा करना और हज करना और रमजान के रोजे रखना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते हुए खतरा से बचने के लिए एहतियाती इकदाम लाजमी, आवाम ताउन करे, डीएसपी बांसवाड़ा की अपील। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आवाम में एतमाद बहाल करने रैली निकाली है। 7 दिन तक गोश्त और चिकन की फरोख्त पर बांसवाड़ा में इम्तना, खिलाफ वर्जी पर 5000 जुर्माना आयद करने का इंतबा। सरकारी दुकानों के लिए भी वक्त मुकर्रर, सीआई बांसवाड़ा का बयान। पुलिस पर हमला करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। इन पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। हैदराबाद में कांस्टेबल पर हमले के वाक़े पर एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक का रद्द अमल। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 2000 राशन किट्स की तकसीम। रियासती वज़ीर दाखिला ने गाड़ी को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि हालात संगीन है मगर हुकूमत इससे निपटने की अहलियत रखती है, अवाम मुतमईन रहे। अब खबरें तफसील से। बांसवाड़े में टीएसपी की क़यादत में पुलिस की रैली। उन्होंने कहा कि पुलिस अपनी खिदमत बखूबी अंजाम दे रही है, अवाम पुलिस से ताउन करे। उन्होंने कहा कि बाज़ अनासिर गैर जरूरी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने इन अनासिर को इंतबा दिया। बांसवाड़ा में कोरोना से मुतासरा अफराद की शनाख्त के बाद सयानती इंतजामात को मजीद सख्त कर दिया गया और आवाम को सख्ती से मकानों से बाहर निकलने से मना किया गया है और अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों तक ही महदूद रहें। पुलिस ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने और आवाम में तमानियत पैदा करने के लिए अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया। डीएसपी बांसवाड़ा दामोदर रेड्डी की क़यादत में पुलिस की एक जबरदस्त रैली निकाली गई। इस रैली में पुलिस अहदेदार और मुलाजिमीन मोटरसाइकिलों और कारों में सवार थे और ये रैली सहरन बजाती हुई बांसवाड़ा शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरी। डीएसपी बांसवाड़ा ने आवाम से अपील की कि वो पुलिस का ताउन करें और अपने घरों तक ही महदूद रहें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हालात मजीद संगीन हो गए हैं और बांसवाड़ा के चंद अफराद इससे मुतासिरा हैं, लेकिन इसको लेकर गैर जरूरी अफवाहें उड़ाने वालों को उन्होंने सख्त इंतबा दिया और कहा कि गैर जरूरी अफवाहें फैलाने से इज्तनाब करें। उन्होंने कहा कि पुलिस अपने फराइज अंजाम देती रहेगी और दिन में 2 बार पुलिस का मुसलसिल गश्त होगा। उन्होंने कहा कि इस वायरस से बचने का एक ही तरीका है कि हम मुमकिन एहतियात बरतें। डीएसपी ने कहा कि बाज़ अफराद ने मुतासरा अफराद से मुलाकात की थी, वो खुद ही सामने आए और अपना टेस्ट करवा ले, वरना सूरत हाल मजीद बिगड़ने का अंदेशा बाकी रहेगा। పోలీస్ శాఖ మరియు రెవెన్యూ శాఖ తరఫున ఆర్డీఓతో వారితో కలిసి మా సిఐలు, ఎస్ఐలు, మా సిబ్బంది అందరం బాన్స్వాడ పట్టణంలో ర్యాలీ తీయడం జరిగింది. సైరన్లు వేస్తూ ర్యాలీ తీస్తూ అదేవిధంగా ప్రజలకు అందరికీ కూడా మైక్ ద్వారా అందరికీ ఆ కరోనా వ్యాధిని ఏ విధంగా అరికట్టాలనో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఉదయం 9 గంటలకు నుంచి 11 గంటల మధ్యన, సాయంత్రం 5 నుంచి 7 గంటల మధ్యన ప్రతిరోజు 2 సార్లు ఈ ర్యాలీ జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ అప్రమత్తం అవుతారు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ర్యాలీ అనేది తీయడం జరిగింది. దీని ద్వారానైనా ప్రజలు ఆలోచించి ఇంకా ఎవరైనా ఈ కరోనా వ్యాధి అనేది మాకు తగులుకోవచ్చు అన్న అనుమానం ఉంటే వెంటనే వారు స్వచ్ఛందంగా బయటికి వచ్చి వాళ్ళంతటా వాళ్ళే టెస్ట్ చేయించుకొని ఆ విషయాన్ని మాకు తెలిపి ఇంకా కరోనా వ్యాధి వ్యాప్తి చెందకుండా సహకరిస్తారని చెప్పని అందరికీ నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. बांसवाड़े में कोरोना के मुतासिर अफराद के पाए जाने से सूरत हाल संगीन हो चुकी है। मुकामी हकाम ने बाज़ अहम फैसले लिए हैं। आइंदा 7 दिन तक गोश्त और चिकन की दुकानों को बंद रखने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर 5000 रुपये जुर्माने का इंतबा। कोरोना वायरस के खौफ खदशात को लेकर लॉकडाउन नाफिज किया गया है। इस दरमियान कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए जा रहे हैं।
लेकिन बांसवाड़ा में कोरोना से मुतासिरा अफराद निकले हैं, जिनके ताल्लुक से बताया गया है कि वो दिल्ली के एक इज्तिमा में शरीक हुए थे और वहीं वो कोरोना से मुतासिर हुए हैं। सूरत हाल की संगीनी को लेकर पुलिस और जिले हुकाम ने मजीद सख्त अहकाम जारी किए हैं। बांसवाड़ा सर्कल इंस्पेक्टर महेश गौड़ ने बताया कि तरकारी मार्केट को भी मुकर्रर औकात में ही चलाने की हिदायत दी गई है। मुकर्रर औकात से ज्यादा चलाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इसके अलावा गोश्त और चिकन की फरोख्त पर 7 दिन के लिए पाबंदी आयद कर दी गई है। खिलाफ वर्जी करते हुए गोश्त की दुकान चलाने वालों पर दावा किया गया और उनके गोश्त को जब्त करते हुए उस पर फिनाइल छिड़क दिया गया और साथ ही दुकान को सीज कर दिया गया। सर्कल इंस्पेक्टर ने कहा कि आरडीओ के अहकामात के मुताबिक गोश्त और चिकन की दुकानें आइंदा 7 दिनों तक बंद रहेंगी। अगर कोई खिलाफ वर्जी करते हुए दुकान खोलेगा और गोश्त और चिकन की फरोख्त करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, दुकान को सीज कर दिया जाएगा और साथ ही मालिक पर 5,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है, लिहाजा अहकामात पर अमलावरी लाजमी है। వర్తకులకు తర్వాత చికెన్ షాప్ వర్తకులకు కూడా ఎక్కడ కూడా మటన్ షాప్స్ ఓపెన్ చేయొద్దని చెప్పినుండే, కానీ దాంట్లో కొంతమంది మేము చెప్పినా కానీ మా ఆదేశాలను బేఖాతరు చేస్తూ కొంతమంది ఓపెన్ చేసినట్టు తెలిసింది. వాళ్ళను మున్సిపల్ అధికారుల సహాయంతో వాళ్ళ ఏదైతే మటన్ దాన్ని సీజ్ చేసి వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఫైన్ విధించడం అయింది. ఒక్కొక్కరికి 5,000 ఫైన్ వేస్తూ వాళ్ళకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ వారం రోజులు ఈ ఓపెన్ చేయకుండా ఉండాలని చెప్పి ఆర్డీఓ గారు ఆదేశాలు ఇచ్చారు. దాని ప్రకారంగానే వాళ్ళకి కట్టుబడి ఉండాలని చెప్పి అందరికి కూడా మరోసారి साबिक इंचार्ज कारपोरेटर मोहम्मद अहमद की जानिब से गुज़िश्ता 6 दिन से खाने की तकसीम का नज़्म। उन्होंने कहा कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हुकूमत से मुतालिबा किया कि चावल के साथ ही रकम भी तकसीम की जाए ताकि अवाम को राहत मिल सके। डिवीजन 33 के इंचार्ज कांग्रेसी कायद मोहम्मद अहमद की निगरानी में गुज़िश्ता 6 दिन से मुसलसिल खाने की तकसीम का नज़्म जारी है। रोजाना खाने के पैकेट तैयार करते हुए गुरबा में तकसीम किए जा रहे हैं। मोहम्मद अहमद ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव के खदशात के तहत लॉकडाउन नाफिज किया गया है, लेकिन ये गैर मनसूबा बंद तरीके से ऐलान किया गया था। इस अचानकी ऐलान से गरीब व मुतवस्सित तबका मुश्किलात का शिकार हो गया और रियासती हुकूमत इमदादी कामों में ताखीर कर रही है। अभी सिर्फ चावल की तकसीम अमल में लाई गई है, जबकि 1,500 रुपए जो कि ऐलान किए गए थे अब भी सवालिया हैं कि आवाम को आखिर कब मिलेंगे, जबकि आवाम अब 1-1 रुपए के लिए भी मोहताज हो चुकी है। गरीब घरों में कोई ना कोई फिर भी खाना पहुंचा रहा है, लेकिन दरमियाना तबका अपनी इज्जत व अना का शिकार भूखो फाका कशी से दो चार है। मोहम्मद अहमद ने कहा कि सूरत हाल हर आए दिन अबतर होती जा रही है, लिहाजा जरूरी है कि रियासत हुकूमत हंगामी बुनियादों पर इकदाम करे और चावल के साथ ही नकद रकम की भी तकसीम अमल में लाए। मोहम्मद अहमद ने कहा कि कोरोना वायरस एक बहुत बड़ा और खौफनाक खतरा है जो इस वक्त हमारे सरों पर मंडला रहा है, लिहाजा इस मामले में हुकूमत के अहकामात की तामील इंतहाई लाजमी है और मुमकिन तौर पर अपने घरों में ही रहना इंतहाई जरूरी है और साथ ही अपने दरमियान फासला भी रखना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। मोहम्मद अहमद ने नौजवानों से अपील की कि वो गैर जरूरी अपने मकानों से कतई न निकलें और न अपनी जिंदगियों को खतरे में डालें। नंदीपेट मंडल के मौजे गादेपल्ली में जरासीम कश अद्वियत का छिड़काव। मकामी सरपंच भूमेश ने इस काम की निगरानी की और आवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी मकानों से बाहर ना निकले और अपना और अपनों का ख्याल रखे। नंदीपेट मंडल के मौजे गादेपल्ली में मकामी सरपंच लक्कल भूमेश की क़यादत में जरासीम कश अद्वियत का पूरे मौजे में छिड़काव किया गया। कोरोना वायरस के खतरात में इजाफा हो चुका है, इसके कई मुस्बित शिकार सामने आए हैं, लिहाजा हुकूमत ने पहले ही हंगामी हालात का ऐलान कर दिया था और रियासत में लॉकडाउन नाफिज कर दिया था, लेकिन उसके साथ ही आवाम से घरों में रहने की अपील की गई थी और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की भी अपील की गई थी और उसके साथ ही दीगर एहतियाती इक़दाम भी किए जा रहे हैं, जिनमें जरासीम कश अद्वियत का बड़े पैमाने पर छिड़काव भी शामिल है। सोडियम हाइपोक्लोराइड मिले पानी को हर जगह छिड़का जा रहा है, हत्ता कि दीवारों, शटरों और दरवाजों को भी इससे साफ किया जा रहा है ताकि मुतवक्के वायरस इन जगहों पर हो तो उसको खत्म किया जा सके। सरपंच भूमेश ने कहा कि हुकूमत एहतियाती इक़दाम कर रही है, लेकिन आवाम का भी फर्ज है कि वो हुकूमत का ताउन करे। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो गैर जरूरी अपने मकानों से कतई न निकलें और अगर किसी जरूरत से निकले भी तो जितनी जल्द मुमकिन हो सके
अपने मकानों को वापस हो जाएं और किसी से भी मुलाकात के मौके पर अपने दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला जरूर रखें। महबूब ज्वेलर्स की जानिब से बोधन और अतराफ के मौजेजात में राशन किट्स की तकसीम। अब्दुल वासी ने कहा कि शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों में इमदाद की तकसीम लाजमी है। देही इलाकों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। बोधन में महबूब ज्वेलर्स की जानिब से दूसरी मरतबा राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बोधन शहर के अलावा अतराफ के मौजाजात में राशन किट्स तकसीम किए गए। महबूब ज्वेलर्स के मालिकीन अब्दुल वासे और अब्दुल मतीन ने यह किट्स अपने हाथों से तकसीम किए। अब्दुल वासे ने कहा कि सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शहर के इलाके में फिर भी गरीबों को इमदाद हासिल हो रही है, मगर दही इलाके के लोग तमाम तर इमदाद से महरूम इंतहाई कसम परसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने अहले खैर हजरात से इस तरफ तवज्जो देने की अपील की। कहा कि यहाँ दही इलाकों में भी मुस्तहिकीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अब्दुल वासे ने कहा कि उन्होंने इस बात का अंदाजा कर लिया था, लिहाजा बोधन के साथ साथ अतराफ के मौजाजात और एरपल्ली मंडल में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई है। अब्दुल वासे ने कहा कि हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, गरीब खानदान बेइंतहा परेशान है, लिहाजा अहले खैर हजरात को आगे आना होगा और अपनी खिदमत में वसात देनी होगी। नाजरीन, अब लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार व माहिर डॉक्टर हमवक्त खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरज़े में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कर्दोकर MG नजर सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कर्दोकर MBBS DGO की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाए, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511622 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462252322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। खमर कैटरिंग, जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे के जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब्त पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए, जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। रियासती हुकूमत कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसी हसास सूरत हाल से निमटने मुमकिन इक़दाम कर रही है। अवाम के लिए मुमकिन राहत के इक़दाम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर दाखिले का बयान। उन्होंने राशन किट्स की गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 2000 राशन किट्स तकसीम किए गए, जो कि हैदराबाद के अलावा अतराफ के अजला में तकसीम किए जाएंगे। इन राशन किट्स की तकसीम के लिए ले जाने वाली गाड़ी को रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के अलावा MLA नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज भी मौजूद थे। रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि जल्द ही एक हंगामी इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें मजीद राशन किट्स और दीगर फलाही कामों के ताल्लुक से कोई अमल तय किया जाएगा। रियासती वज़ीर दाखिला ने कहा कि सूरत हाल इंतहाई संगीन है। रियासती हुकूमत हालात से निमटने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है, मगर इस जद्दोजहद में अवाम का ताउन लाजमी है।
उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत की जानिब से आवाम की राहत के लिए मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। तैयार करके भिजा गए, ये 2000 किट तैयार करके भिजा गए, मगर ये पहला एक कंसाइनमेंट है। आगे जो भी जैसा भी होगा वक्फ बोर्ड की मीटिंग में तय करते हुए जितना हो सके यहाँ के गरीब आवाम को मदद करने के लिए वक्फ बोर्ड आगे बढ़ रहा है। और हुकूमत की जानिब से भी अभी मेरे एक भाई साथी ने कहा कि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग हैं, तो हमारे सीएम साहब ने जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन का ऐलान किया, कर्फ्यू का ऐलान किया, हेल्थ कर्फ्यू, पहले दिन ही कैबिनेट में डिसीजन लिया गया 87 लाख हमारे पास राशन कार्ड है। हर राशन कार्ड पर 1 महीने का राशन मुकम्मल फ्री देने का और 1500 रुपये। और बहुत से लोगों के पास राशन कार्ड भी नहीं है, उन लोगों के लिए रेवेन्यू के तहत, ये सिविल सप्लाई के तहत 87 लाख राशन कार्ड पर, मतलब 87 लाख फैमिली पर हर एक को 1 महीने का मुकम्मल राशन, चाहे जिसके घर में 10 मेंबर हो, 8 मेंबर हो, हर आदमी पर 12 किलो के हिसाब से राशन दिया जा रहा है। उसके अलावा जहाँ तक हो सके हुकूमत ये कर रही है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, बहुत परेशान है, उन लोगों को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट है तहत, रेवेन्यू का MRO के तहत, BRO के तहत, वहाँ पर उनको 500 रुपये और राशन भी दिया जा रहा है 8 किलो। बोर्ड की जानिब से राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया वक्फ बोर्ड के अंदर, जिसमें करीब 2000 राशन किट अतराफ व अपनाफ के हैदराबाद के जितने भी ग्रेटर हैदराबाद के MLAs हैं उनके एरिया में 100 किट डिस्ट्रीब्यूशन किए जा रहे हैं। अभी एक सहाफ़ी साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि पूरे तेलंगाना के अंदर लाखों की तादाद में बिलो पॉवर्टी लाइन के मुसलमान यहाँ पर मौजूद हैं, मगर वक्फ बोर्ड सिर्फ 2000 पैकेट दे रहा है। ये मतलब नहीं है कि वक्फ बोर्ड 2000 पैकेट दे रहा। जुमेरात के दिन हम अभी बैठ के डिस्कशन कर रहे थे चेयरमैन साहब से, होम मिनिस्टर साहब से भी मैंने कहा, तो इंशाअल्लाह ताला जुमेरात को एक बड़े पैमाने पे मीटिंग लेके मंशाए वक्फ किट जो है ना हर एरिया में 100 किट जो है बांटने के लिए जो है ना वक्फ बोर्ड एक डिसीजन लेके, तो मंशाए वक्फ के हिसाब से जो अकाउंट में मंशाए वक्फ के हिसाब से जो गरीबों को इमदाद कर रहे हैं वो अकाउंट से पैसे निकाल कर ये आज जो कोरोना वायरस के जो हालात में हर कोई बेरोजगार है, ये तो गवर्नमेंट भी अच्छे पैमाने पे गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट कर रही है पैसों से, हर चीज़ से, बैंक से, और अपने राशन भी जो है ना फ्री देने का हेमंत भी बताएंगे आप लोगों को। और हर कोई भी जो है ना राशन वगैरह हर किसी को मिल रहा है इंशाअल्लाह ताला। वक्फ बोर्ड से जो है ना एक मीटिंग हम लोग बुलाकर जो है ना और भी डिसीजन लेके, और हालात जैसे रहेंगे उसी तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छे पैमाने पे जो है ना काम करेंगे। चावल की तकसीम के मौके पर लोगों में 1 मीटर का फासला रखा जाए, ये खिलाफ वर्जी पर दुकान मालकिन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार का इंतबाह, उन्होंने चावल की तकसीम के नज्म का जायजा लिया। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक हैदराबाद अनिल कुमार ने आज साउथ जोन में DCP ट्रैफिक बाबूराव और एडिशनल DCP मोहम्मद रफीक के हमरा साउथ जोन में वाक़ राशन की दुकानों का जायजा लिया और वहां तकसीम किए जाने वाले चावल की तकसीम के नज्म का मायना किया। उन्होंने राशन शॉप मालिकीन को सख्ती से हिदायत दी कि वो तेज रफ्तारी से चावल की तकसीम करें और भीड़ कतई जमा न करें, और अगर ज्यादा तादाद में लोग जमा भी हो जाएं तो इनमें कम से कम 1 मीटर का फासला जरूर रखें। उन्होंने कहा कि पुलिस ने चावल की तकसीम के नज्म पर गहरी नजर रखी है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक ने कहा कि कोरोना वायरस एक खौफनाक विबा है, इससे आवाम को महफूज रखने के लिए लॉकडाउन का नफाज अमल में लाया गया है और फिजिकल डिस्टेंस की हिदायत दी जा रही है। एक सवाल के जवाब में एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस टास्क फोर्स नजर रखे हुए है। अगर फिर भी किसी को कालाबाजारी या चोरबाजारी की इतला मिले तो वो फौरी डायल 100 पर इसकी इतला पुलिस को दे। ऐसे कालाबाजारी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन पर PD एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। 1 वीक से ये सरकार की तरफ से वाइट राशन कार्ड होल्डर्स को ये सरकार मुफ्त में 12 kg राइस पर पर्सन के हिसाब से दे रही है। तो ये पूरा सिटी में ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कुछ जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए हम पूरा साउथ जोन में पूरा ये अपना एरिया जो है फलकनुमा, चंद्रनारायण गुट्टा और ये बादरपुरा सब जगह विज़िट किए अपने सीनियर ऑफिसर्स के साथ। वहाँ जाके अपने ऑफिसर्स को ब्रीफिंग किए, उसके साथ ही पब्लिक को भी सेंसिटाइज़ किए कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कोरोना वायरस को अगर हराना है तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। को वही बोलने आए हम, इसीलिए हम पूरा घूमे। आज हम घूमे, हमारे रफ़ीक साहब, हमारे एडिशनल DCP साहब, बाबूराव साहब,
करुणाकर साहब, हम सब लोग घूम घूम के लोगों को यही बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है इसका। इसलिए लॉकडाउन का मतलब क्या है कि लोग घरों पे रहें, एक दूसरे के टच ना करें, क्योंकि सड़क के ऊपर पता नहीं कौन जो है कोरोना वायरस लेके घूम रहा है। ठीक है, इसलिए लोगों को इसीलिए कह रहे हैं कि घर पे रहो, जो सामान ज़रूरी है उसके लिए बाहर निकलो। गवर्नमेंट की तरफ से पूरे इंतजामात हैं, खाने पीने का, सब्जी, फ्रूट, दूध, दही, मीट, मांस सब मार्केट में मिल रहा है। उसको भी खरीदने जाते तो एक आदमी जाना घर से बाहर, 4-4 आदमी जाने का जरूरत नहीं है। इसलिए सब तरह का इंतजामात है, हॉस्पिटल खुले हैं, मेडिसिन मिल रही है। ये जो बाकी जो ये छोकरे हैं जो ये 2-2, 3-3 में घूम रहे, इनके ऊपर बहुत एक्शन होता और इनकी कल को नौकरी नहीं मिलती, इनको पासपोर्ट नहीं मिलता, इनको बाहर जाने का वीज़ा नहीं मिलता। तो मैं आपके चैनल के द्वारा सबको ये अलर्ट करता हूँ, ये जो यूथ है ये बाहर ना निकले अननेसेसरी। पुलिस मुलाजिमीन पर हमला करने वालों पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एडिशनल कमिश्नर अनिल कुमार का 2 टोक बयान। वो एक दिन कबल कांस्टेबल पर हुए हमले के ताल्लुक से बयान दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अवामी खिदमत करने वाले कांस्टेबल पर हमला अफसोसनाक है। हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन की हुदूद में बाद नामालूम नौजवानों ने पुलिस कांस्टेबल पर हमला करते हुए उसको शदीद जख्मी कर दिया था। इस हमले में कांस्टेबल के सर पर गहरे जख्म आए थे। इस कांस्टेबल की लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस को लेकर नौजवानों से बहस और तकरार हुई थी, जिसके बाद मोटरसाइकिल पर सवार इन 2 नौजवानों ने कांस्टेबल पर हमला कर दिया। इस हमले में कांस्टेबल के सर पर जख्म आए और उसको अपोलो हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया। इस हमले के ताल्लुक से एडिशनल कमिश्नर पुलिस अनिल कुमार ने कहा कि यह हमला इंतहाई बदबख्ताना है। पुलिस पर हमले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमला आवारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी और उन पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया है। ये लॉकडाउन आवाम के मफाद में है और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही पुलिस मुलाजमीन दिन रात ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 16 दिन से पुलिस मुलाजमीन सही तौर पर सो नहीं पाए और आवाम के लिए दिन रात जाकर खिदमत अंजाम देने वाले पुलिस मुलाजमीन पर हमला इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि खातियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा डीसीपी ट्रैफिक बाबू राव, एडिशनल डीसीपी मोहम्मद रफीक और दीगर मौजूद थे। देखो, अगर कोई पुलिस के ऊपर कोई एक्शन करता है तो उसके ऊपर डेफिनेटली जो है लीगल एक्शन लिया जाता। और पुलिस को देखो, जनता को ये समझना चाहिए कि पुलिस पिछले 15 दिनों से कोई सोया नहीं है। सारे पुलिस वाले रोड के ऊपर ही सो रहे, रोड के ऊपर ही खा रहे, पी रहे, पब्लिक की सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक को ये समझना चाहिए हम जो भी काम कर रहे हैं वो उनकी जान बचाने के लिए कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। और अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट ऐसा काम करता है जो पुलिस के ऊपर अननेसेसरी कुछ करता है तो उसके ऊपर बहुत ही कठिन जो है वो ये एक्शन लिया जाएगा। और ऐसे लोगों के ऊपर तो पीडी एक्ट लगाना है। तो ये आपके चैनल द्वारा मैं सबको ये अलर्ट करना चाहता हूँ कि अगर पुलिस के ऊपर कोई भी दाढ़ी किया तो उसके ऊपर पीडी एक्ट लगता। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट तक वो केस को लेके जाते हैं। तो इसलिए सब जो है पुलिस जो भी बोले उसको पालन करो उसको। अगर इन केस कोई पुलिस वाला कोई गलती करता है तो लोकल डीसीपी को कंप्लेन करो, सीपी साहब को कंप्लेन करो, लेकिन उसके ऊपर अटैक करना ये तो बहुत ही इलीगल और बहुत ही वो नाइंसानियत का नमूना है। वो आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। कोरोना के बढ़ते हुए खतरात से बचने के लिए एहतियाती इक़दाम लाजमी, आवाम ताउन करे, डीएसपी बांसवाड़ा की अपील। उन्होंने कहा कि पुलिस ने आवाम में एतमाद बहाल करने रैली निकाली है। 7 दिन तक गोश्त और चिकन की फरोख्त पर बांसवाड़ा में इम्तना, खिलाफ वर्जी पर 5000 जुर्माना आयद करने का इंतबा। सरकारी दुकानों के लिए भी वक्त मुकर्रर, सीआई बांसवाड़ा का बयान। पुलिस पर हमला करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, इन पर पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। हैदराबाद में कांस्टेबल पर हमले के वाक़े पर एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक का रद्द अमल।
रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से 2000 राशन किट्स की तकसीम। रियासती वज़ीर दाखिला ने गाड़ी को झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि हालात संगीन है मगर हुकूमत इससे निपटने की अहलियत रखती है, अवाम मुतमईन रहे। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।